हर गुजरते दिन के साथ अरावली की पहाड़ियों को बचाने की मुहिम और तेज होती जा रही है। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती दोस्तों। दिस इज द मदर ऑफ ऑल आयरनीज। इस देश के प्रधानमंत्री इथियोपिया जाके एक पेड़ मां के नाम लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खामोश रहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो कहता है कि 100 मीटर से ऊपर के स्ट्रक्चर को ही अरावली माना जाएगा या अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब यह कि अरावली का 90% हिस्सा जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा, यानी कि जो सारी हरियाली है सब बर्बाद हो जाएगी। यह ना भूलें दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां दिल्ली, हरियाणा के गुरुग्राम, राजस्थान, इन तमाम जगहों के फेफड़े साबित होती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। यह पूरा मामला क्या है समझना पड़ेगा। सरकार यानी केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक सिफारिश देती है, सुप्रीम कोर्ट उसे मान लेती है, नतीजा एक आदेश जारी होता है जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से ऊपर की ऊंचाई जो होगी उसी को अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। यह बहुत ही खतरनाक फैसला है और लोग इस वक्त मैदान में उतर पड़े हैं। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान में। आप देखिए लोग किस तरह से मैदान में उतरे हैं, नारों के साथ, गानों के साथ, सरकार से सवाल करते हुए कि तुम हमारे वजूद को खत्म कर रहे हो। और यह बार बार प्रमाणित हो रहा है दोस्तों कि प्रदूषण के मुद्दों को लेकर, पर्यावरण के मुद्दों को लेकर यह सरकार कतई गंभीर नहीं है, इसलिए लोग सड़क पर उतरे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक युवा को आप देखेंगे किस तरह से वो पुलिस को चेतावनी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, और फिर बाद में इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखा जाए इस वीडियो को। आज 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक जंगल नहीं बच जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कुचलने की कोशिश की गई है। कुछ भी हो जाए कि जंगल को हम बचा के रहेंगे। गौर का बात बचाएंगे, ये जंगल को बिल्कुल बचाएंगे। रिको हमसे डरता है। इस आंदोलन को दबाया जाएगा, ये आंदोलन उतना ही बढ़ेगा। आज लोग चेतावनी दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीरें बनाकर पेश कर रहे हैं कि इस वक्त अरावली की क्या हालत है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू हो जाएगा तो आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। दोस्तों इन दो तस्वीरों को देखिए। यह बताया जा रहा है कि देखिए 2025 में हालात है, मगर भविष्य में क्या होगा। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। कहने को यह AI जेनरेटेड तस्वीर है, मगर क्या इस AI जेनरेटेड तस्वीर को हम हकीकत से दूर मान सकते हैं? क्या वजह है दोस्तों कि यह सरकार पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। दिल्ली में हमारा दम घुटता है, मगर सरकार के पास कोई तरीका नहीं है इसके समाधान का। इस पर चर्चा भी नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अरावली की पहाड़ियों के साथ जो हो रहा है, प्राइम टाइम में कितने डिबेट्स हो रहे हैं? क्यों इस खबर को दबाया जा रहा है? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। इन दो तस्वीरों को देखिए दोस्तों। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया जाकर पेड़ लगा रहे हैं और आधी तस्वीर में लोगों का प्रदर्शन। यह क्या बतलाता है कि देश के प्रधानमंत्री देश के प्रदूषण, देश के पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में कतई गंभीर नहीं है। और यह सिर्फ मेरा दावा नहीं है, कुछ देर बाद मैं जाकर प्रमाणित करूंगा। मगर सबसे पहले यह पूरा मामला क्या है, यह समझने से पहले मैं आपके सामने चंद और वीडियोस पेश करना चाहता हूं प्रदर्शन के। सुनिए जिगीशा जोशी की बात। जिगीशा जोशी ने इंस्टाग्राम में, इन्हें मेवाड़ी बाई के नाम से जाना जाता है, देखिए किस खूबसूरत अंदाज में अपना प्रदर्शन और अपनी आपत्ति दर्ज की है। सुना जाए। जो पहाड़ी 100 मीटर ऊपरे वेगा वही अरावली कहलाएगा, और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वह अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर की पहाड़ी कोई सांस नहीं ले गई, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोके गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जतरी भी पहाड़ियां बनाने आप कुर्बान अणी बातें कर ली थी क्योंकि आप कागज री फाइल में वह फिट नहीं आई रही। एक बात
आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, माँ तो इन्हें हमलों का हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमला है ये। मतलब सीधा सीधा राजस्थान पर हमला। अरावली कोई लैंड नहीं है जो थे नक्शा पे खींच दी यूं। अरावली कोई नंबर नहीं है जिन्हें काट दी दो थे। अरावली जीवती है, जीवती चीजा ने नाप्यो नहीं जावे। माण अटारे पूर्वज री कहानियां हुणी है, भणी है। एक लाइन बता दूं, खेजड़ी रा वाते माँ अमृता देवी बिश्नोई गर्दन कटे दीदी ही। अबे तो बात पूरी पर्वत श्रृंखला री वेरी है। थाने यूं लागे राजस्थान चुप रहेगा? कोई माइनिंग जोन नहीं है अरावली। विरासत है माणी, पहचान है, अस्तित्व है माणो। और एक बात, राजस्थान गुलाम नहीं है, ना कदी गुलाम रियो है और ना कदी गुलाम वणा वाली थे कोशिश भी मत करजो। ना पैसा हूं, ना कागज हूं, ना आशा एसी रा कमरा में बेन फैसला करवाऊं। आप भली मशीना लेना हो, आप भली बुलडोजर लेना हो, आप भली कानून लेना हो, आप या बात याद रखो कि अरावली रा धूला रो एक एक कण माणा पूर्वजारी कहानी कहवे। माने अरावली रो हर एक भाटो, हर एक कांकरो प्रतिरोध देखियो है। हर पहाड़ जाने हैं कि उबो किस तरह करे और खड़ा कैसे रहना है, हमने हमारे पहाड़ों से ही सीखा है। अगर आपने रास्ता नहीं बदला तो आप ये समझ लीजिए कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों पर हमला कर रहे हैं। और बात यदि घर ही आ जावे तो पचे राजस्थान बैसबाजी नहीं करे, पचे राजस्थान उबो वही जा उठ खड़ा होता है। मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारे गांव में आके हमारी बूढ़ी माताओं से हमारे पूर्वजों की कहानियां सुन लीजिएगा। उसके बाद आप हिम्मत करिएगा हमारी अरावली और हमारे घर को छूने की। और बात वहां नहीं रुकती। राजस्थान के जो लोक कलाकार हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, वो गाकर अपनी बात को रख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के लोक कलाकार अरावली को बचाने की इस मुहिम में किस तरह से शरीक हैं, आप खुद देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त अरावली कैसे दिखता है। मेरे पीछे आप लगातार देख रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं अरावली कितना खूबसूरत है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं ना, वो लाखों करोड़ों साल पुरानी हैं। और अगर आप अरावली की पहाड़ियों को जानते हैं तो आप जानते हैं कि पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं हैं। इसलिए नहीं कि ये नई पहाड़ियां हैं, इसलिए कि बहुत पुरानी पहाड़ियां हैं। अधिकतर अरावली की पहाड़ियां जो है ना, वो बहुत छोटी हैं, बहुत ऊंचाई पर नहीं है। ये क्यों? इसी का बहाना बनाकर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को एक मशवरा देती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश पारित कर देती है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। अब यह पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगा, मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यह बात समझना बहुत जरूरी है। यह सरकार हमारे पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण से जुड़े मुद्दों के बारे में कतई गंभीर नहीं है। और जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं इस पूरे मामले के, इस पूरे विवाद के बारे में, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहारीगढ़ के बाद देहरादून को जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है, किस तरह से पहाड़ों को काट के एक रास्ता बनाया गया। क्या आप जानते हैं कुछ दिनों तक चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया? कोई नहीं जानता क्यों बंद कर दिया गया। क्या स्ट्रक्चर में कोई खामोशी है? हसदेव के अरण्य में अडानी ग्रुप जो है वो खनन कर रहा है, वो अपनी गतिविधियां कर रहा है।
कोई जवाबदेही नहीं है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले अरावली से जुड़ा क्या मामला है उसे मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय की अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को स्वीकार करने, जिसमें 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली भू आकृतियों को ही अरावली माना गया है, इसके बाद राजस्थान भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजनीतिक नेता, पर्यावरण कार्यकर्ता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आम लोग इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि इससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। नई परिभाषा के तहत राजस्थान में अरावली का करीब 90% हिस्सा, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां आती हैं, अब संरक्षित अरावली क्षेत्र में नहीं गिना जाएगा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, और मैं चाहूंगा दोस्तों इन आंकड़ों पर आप गौर कीजिए, उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मौजूद करीब 1.6 लाख पहाड़ियों में सिर्फ 1048 ही 100 मीटर की शर्त पर खरी उतरती हैं। यानी कि ज्यादातर अरावली इलाके अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो गौर कीजिए दोस्तों, 1.6 लाख पहाड़ियां, और इसमें सुरक्षित कितनी पहाड़ियां हैं? 1048। इससे ज्यादा शॉकिंग बात क्या हो सकती है? यानी कि सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद अब अरावली पहाड़ियां वही मानी जाएंगी जो आसपास के इलाके से कम 100 मीटर ऊंची हों, जिसमें उनकी ढलानें और आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि इस परिभाषा से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा बाहर हो जाता है। सिर्फ राजस्थान में ही मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में सिर्फ 1048 यानी करीब 8.7% ही इस 100 मीटर की शर्त पर खरी उतरती हैं। पीपल फॉर अरावली की संस्थापक सदस्य नीलम अहलुवालिया ने कहा, एक ऐसे वक्त में जब इक्वाडोर, कोलंबिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों की अदालतें प्रकृति और खास इकोसिस्टम को कानूनी अधिकार और पहचान देने वाले ऐतिहासिक फैसले दे रही हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें बेहद निराश करता है। यह फैसला तो अरावली को लगभग मौत की सजा देने जैसा है। अरावली को सख्त सुरक्षा चाहिए, ऐसी परिभाषाएं नहीं जो ज्यादातर इलाकों को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर दें। और जैसे मैंने बताया ना, यह सरकार बिल्कुल भी पर्यावरण के बारे में गंभीर नहीं है। आप में से जो लोग देहरादून जाते हैं, आपने एक बात पर गौर किया होगा, बिहारीगढ़ के बाद एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है। देहरादून से पहले जो जंगल हैं, राजाजी नेशनल पार्क जो है, उसकी पहाड़ियों और जंगल को काट के एक रास्ता बनाया गया है। अभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। कुछ दिनों तक यह एक्सप्रेसवे चलता रहा, उसके बाद अचानक इसे बंद कर दिया गया। कोई जानता है क्यों? किस वजह से? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो रास्ता बनाया है उसके स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में कोई खामी थी जो अब आप देश से छुपा रहे हैं? यानी कि इस सरकार में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कई साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था जब उनसे क्लाइमेट चेंज के बारे में सवाल पूछा गया था। तब स्मृति ईरानी के मौजूदगी में उन्होंने क्या कहा था कि सर्दी नहीं बढ़ रही है, सर्दी को सामना करने की हमारी क्षमता खत्म होती जा रही है। यह सोच है क्लाइमेट चेंज को लेकर, यह है बुनियादी सोच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुनियादी सोच क्लाइमेट चेंज को लेकर। और यह हर तरफ दिखाई दे रहा है। हसदेव अरण्य की बात करें, हसदेव अरण्य का जो पूरा मामला है, पूरा प्रोजेक्ट जो है अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। यह पूरा मामला क्या है मैं आपको अपने मंच पर बतला चुका हूं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं एक बार फिर यह पूरा मामला क्या है, क्योंकि जो अरावली में चल रहा है उसी के संदर्भ में हसदेव में क्या हो रहा है वो जानने की जरूरत है। और साथ ही मैं पेश करूंगा इस मामले में अडानी ग्रुप का क्या पक्ष है। सबसे पहले हसदेव अरण्य का मामला आपके स्क्रीन पर।
हसदेव अरण्य के जंगल एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी विवाद के केंद्र में हैं। यहां अडानी से जुड़े कोयला खनन प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार हसदेव के करीब 1700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को कोयला खनन के लिए डायवर्ट करना चाहती है। इसका मतलब है लाखों पेड़ कटना और हसदेव नदी के जल क्षेत्र पर गंभीर असर। दिसंबर 2025 में विधानसभा के अंदर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर जंगल कटाई का आरोप लगाया, जिस पर सदन की कार्रवाई तक बाधित हुई। कौन कौन से कोल ब्लॉक और कौन चला रहा है, इस पर गौर कीजिए। यहां का मुख्य प्रोजेक्ट पारसा ईस्ट और कांटा बसन कोल ब्लॉक है। यह राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी का है, लेकिन इसे अडानी माइनिंग ऑपरेट करती है। पीईकेबी के विस्तार और पास के पारसा ब्लॉक को खोलने के लिए 1000 हेक्टेयर से ज्यादा घने जंगल काटने पड़ेंगे। पहले के चरण में ही 2 लाख से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं, ऐसा सरकारी कागजों और अधिकार समूहों का कहना है। और यह मुद्दा अहम क्यों है, इस पर भी गौर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अरावली में जो हो रहा है उसकी गूंज हसदेव में भी सुनाई पड़ती है। यह मुद्दा इतना अहम क्यों है? हसदेव को छत्तीसगढ़ के फेफड़े माना जाता है। यहां खनन से जंगल, हाथियों का कॉरिडोर और लाखों लोगों की जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यह मामला सिर्फ एक माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आदिवासी अधिकार, ग्राम सभा की सहमति और विकास बनाम पर्यावरण की पूरी बहस का टेस्ट केस बन गया है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है इस मामले में अडानी समूह का भी अपना एक पक्ष है, तो गौर फरमाएं इस बारे में अडानी ग्रुप क्या कहता है। अडानी ग्रुप का कहना है कि हसदेव में जो भी माइनिंग हो रही है वो पूरी तरह कानूनी नियमों के मुताबिक और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए की जा रही है। कंपनी ने अवैध खनन, फर्जी ग्राम सभा या कोयला के गलत इस्तेमाल जैसे आरोपों को सीधे तौर पर खारिज किया है। अडानी हसदेव पारसा पीईकेबी प्रोजेक्ट को एक इंटीग्रेटेड एनर्जी और माइनिंग प्रोजेक्ट बताती है। उनका दावा है इसमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और काम इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। कंपनी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी बेहतर हुई है और इलाके का विकास हुआ है। अडानी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में उसका कोयला खनन पूरी तरह सस्टेनेबिलिटी और सभी सरकारी मंजूरियों के तहत हो रहा है। मगर कई मुद्दों पर अडानी ग्रुप ने अपना रुख साफ नहीं किया। मसलन आरोप जो लगाए जा रहे हैं फर्जी दस्तावेजों को लेकर, और इसको लेकर सूरत हाल क्या है, गौर फरमाएं। नए कोल ब्लॉक्स के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आरोपों पर अडानी ने खुलकर जवाब नहीं दिया, बस यह कहा कि उनके पास सरकारी क्लियरेंस है। हाथियों के कॉरिडोर, पानी के स्रोत और जलवायु असर जैसे पर्यावरण सवालों पर भी कंपनी आमतौर पर सामान्य शब्दों में मैनेजमेंट और कंप्लायंस की बात करती है। यानी कि यहां पर भी पारदर्शिता की सख्त कमी दिखाई दे रही है। मगर यह सवाल अडानी ग्रुप से नहीं है दोस्तों, सवाल है मोदी सरकार से, सवाल है एनडीए सरकार से। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार प्रमाणित किया है कि चाहे दिल्ली का प्रदूषण हो, देहरादून में जिस तरह से वो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, बिहारीगढ़ के बाद पहाड़ों को काट के, हसदेव अरण्य या फिर अब अरावली, सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश किसकी गई थी? केंद्र सरकार की गई थी, उसी के मंत्रालय की गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार का रवैया है, इनके मंत्री, इनके नेता चाहे जो मर्जी कहें, इनकी सोच साफ तौर पर पता चल रही है हमारे पर्यावरण को लेकर, हमारे जंगलों को लेकर, हमारे पेड़ों को लेकर, और इनसे इनकी जवाबदेही हमेशा तय की जाएगी। इनसे लगातार सवाल किए जाएंगे और इस मंच पर मैं आपकी आवाज बनकर आपके मुद्दे उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।